इतने लंबे परिस्थिति में रहने के बाद भी पहली बार मुझे कंप्लेनेंट बन करके अपने न्याय के लिए न्यायालय में गुहार करना पड़ा है। दूसरे को न्याय दिलाने वाला यह वर्ग जब खुद अन्याय का शिकार बनता है तब महसूस होता है कि न्यायार्थी को कितनी परेशानियां होती होंगी न्याय पाने में। इस वक्त हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता धर्मनाथ प्रसाद यादव है हमारे साथ। इन्होंने बार काउंसिलिंग के खिलाफ यूँ कहे कि मानहानि का केस दायर कर दिया है। आखिर में हम इनसे जानेंगे और ये अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और बार काउंसिलिंग के पूर्व वाइस चेयरमैन भी। इनसे हम जानेंगे कि आखिर में बार काउंसिलिंग के खिलाफ इन्होंने मानहानि का अपने केस दायर कर दिया। आखिर हुआ क्या आपके साथ कि आप सीधे बार काउंसिलिंग के खिलाफ मानहानि का केस दायर कर दिए? धन्यवाद, बहुत सुंदर सा प्रश्न है आपका। मानहानि का मुकदमा तभी होगा जब मानहानि का कोई प्रश्न खड़ा होगा। सच्चाई ये है कि बिहार स्टेट बार काउंसिल का चुनाव 2023 में संपन्न हुआ, जिसमें बहुत सारी गड़बड़ियां हुई और कानून का धज्जी तक उड़ाया गया और सारे कानून को ताखे पर रख करके चुनाव संपन्न कराए गए और उसकी गिनती भी जो हुई वह भी कानून से परे होने लगा। उस दरमियान में मुझे जब ये जानकारी हुई तो मैंने इसे रिटर्निंग अफसर साहब को एक लिखित आवेदन दिया, जिससे हमने प्रेयर ये किया था कि आप रिकाउंटिंग कराइए, चूँकि आपकी काउंटिंग में ज़बरदस्त कानूनी अपराध ये हो रहा है कि आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ को गिन नहीं पा रहे हैं, जो 25 तक गिनना है। और हमारी दरखास्त को फेरबोलस कह करके आरओ साहब ने खारिज कर दिया। उसका हमने अपील किया ट्रिब्यूनल में दिल्ली। अपील हमारा 7 फरवरी 2024 को एडमिट हुआ, यह कहते हुए कि इट्स ए क्वेश्चन ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, हैंस वी आर इंक्लाइंड टू एडमिट दिस अपील फॉर फाइनल हियरिंग। और उसी में उन्होंने कह दिया कि चूंकि रिजल्ट लास्ट स्टेज में काउंटिंग चल रही है, इसलिए हम काउंटिंग को नहीं रोक रहे हैं हम उनके रिजल्ट को, कि वो तब तक पब्लिश नहीं करेंगे ऑफिशियल गजट में जब तक हमारा फाइनल ऑर्डर अपील में नहीं हो जाए। दोनों आदेश के बाद ये अभी भी लंबित है। इस बीच में ट्रिब्यूनल ने निर्देश दे दिया मुझे कि आप जो है इलेक्शन केस करके फाइल करें फिर अलग से। अपील के अलावा मुझे इलेक्शन केस फाइल करना पड़ा मार्च में, जिसका नंबर पड़ा 2/2024, इलेक्शन पिटीशन केस नंबर 2/2024। उसी के संदर्भ में कुछ सबूत जो वहाँ देना था, उस सबूत के संदर्भ में जो मुख्य रूप से हम लोगों का आरोप था चुनाव की गड़बड़ियों में, वो यह भी था कि मतपत्र छापे गए उससे ज़्यादा यूटिलाइज किए गए, मतदाता जितने हैं उससे ज़्यादा वोट करा दिए गए, यानी परसेंटेज वोट का 100% नहीं 110% करा दिया गया। ऐसा हम लोगों को संदेह था, जिस आधार पर हमने बार काउंसिल से लिखित रूप में आरटीआई एक्ट 2005 के तहत कुछ सूचना प्राप्त करने का निर्णय दिया। सीधे सीधे ये जवाब चाह रहे थे कि जितने लोग मतदाता हैं, जितने वकील हैं, रजिस्टर्ड हैं, यहाँ पर वोट देने का अधिकार है, उनसे ज़्यादा वोट भी करा लिए गए। यह भी एक हमारा उस आरोप में है। इस आरोप की पुष्टि के लिए हमने आरटीआई से इन लोगों को मांगा कि आपने कुल मतपत्रों की छपाई कितनी की थी, कितना का उपयोग किया था, कितना आपके पास बचा हुआ है, और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ों की मांग उसमें की थी। कुछ के उत्तर हमें दिए गए और कुछ के उत्तर देने के बजाय मुझे एब्यूज किया गया, मुझे अपमानित किया गया, मुझे ऐसे शब्दों का प्रयोग किए गए जिससे मुझे मानहानि हुई, और उस मानहानि के चलते मुझे बड़ा दुख हुआ, मानसिक प्रेरणा हुई। इन लोगों ने अपने जवाब में तो दे दिया कि हमने कुल मतपत्रों की छपाई 62,500 किया है, लेकिन जब नीचे लिखा तो उन्होंने लिख दिया कि हमने जो प्रयोग कर लिया है 56,350 मतपत्र और 6510 हमारे पास बचे हुए हैं। ये 6510 और 56,350 को जब हम जोड़ते हैं तो ये जोड़ में आ जा रहा है 62,860, जबकि उन्होंने कुल मतपत्र छपवाया था 62,500 ही। तो 62,500 छपवाए और आपने दिखा दिया हमको स्टॉक में 62,860, यानी 360 मतपत्र छपाई से ज़्यादा आपने बताया।
दूसरा कह दिया कि हमने प्रयोग जो किया 56,350, जब मतदाता सूची में जो मतदाता की संख्या है वो पूरे बिहार में 47,528 है। अब 47,528 के बदले आपने 56,350 पोल करा दिया, यानी 110% ये पोल हो गया। ये घबराहट में लगता है कि इन्होंने उत्तर दिया और उसी संदर्भ में लिख दिया हमको कि आप ये सारी चीज़ों का मांग इसलिए कर रहे हैं कि आप 2023 का चुनाव हार चुके हैं, इसलिए आप मेलिंग डाउन करना चाहते हैं इंस्टीट्यूशन के प्रतिष्ठा को, इसलिए आप बार बार पिटीशन दे करके तंग कर रहे हैं। यह शब्द जो था ये संवैधानिक शब्द नहीं था, ये असंवैधानिक था। ये मेरे प्रति जो है सो एक स्ट्रिक्चर, मेरे खिलाफ एक स्टिग्मा, मेरे खिलाफ ये पास कर दिया गया। जो ये अधिकार न बार काउंसिल को था, न बार काउंसिल के इंफॉर्मेशन ऑफिसर को था, न सेक्रेटरी साहब को था, न किसी मेंबर को था। हमने उनसे मांगा था, वो हमें देते या नहीं देते अलग बात थी, लेकिन ये पास करना उनका उचित नहीं था। इसी के खिलाफ मैंने बार काउंसिल को लिखा कि आप स्पष्टीकरण दीजिए कि सीमा लांघ करके आपने ऐसा स्ट्रक्चर मुझ पर पास क्यों कर दिया। जब उसे मैंने भेजा रजिस्ट्री से, उसका जवाब आज तक नहीं आया। मैंने समझा इन्हें कुछ नहीं कहना है, ये चुप हो गए। तब हमें न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा। हमने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सिविल कोर्ट पटना के न्यायालय में मानहानि का मुकदमा फाइल किया, जिसका नंबर 11,233/2024 पड़ा। कल मेरा वहाँ स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट हुआ और स्टेटमेंट के दरमियान में सही पा करके, वो प्रेमा फेसी पा करके कोर्ट ने उसे एडमिट करते हुए बार काउंसिल और बार काउंसिल के अमलागन के खिलाफ जिनके नाम दिए गए हैं केस में, उन पर नोटिस जारी करने का आदेश दे दिया है। मतलब आप दूसरे को न्याय दिलाते हैं, अब अपने न्याय के लिए खुद कटघरे में खड़े हो गए आप। यही सबसे बड़ी बात है कि 55 साल से हम प्रैक्टिस में हैं लगभग। इतने लंबे प्रैक्टिस में रहने के बाद भी पहली बार मुझे कंप्लेनेंट बन करके अपने न्याय के लिए न्यायालय में गुहार करना पड़ा है। दूसरे को न्याय दिलाने वाला यह वर्ग जब खुद अन्याय का शिकार बनता है तब महसूस होता है कि न्यायार्थी को कितनी परेशानियां होती होंगी न्याय पाने में। अब इस स्थिति में हमें उम्मीद है कि निश्चित तौर पर जो कानून के साथ मखौल हुआ है, जो गलतियां हुई हैं, उसे न्यायालय निश्चित तौर पर सही दिशा में कदम उठाएगा और उसको दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। आगे आप क्या करिएगा? अब तो मानहानि का केस भी हो गया, अभी भी कुछ आप करिएगा? आगे ये अंतिम पड़ाव नहीं है, ये तो एक सबूत मांगा गया था, उसके खिलाफ बातें आई जो चला गया। सच्चाई ये है कि बिहार स्टेट बार काउंसिल मेरे हिसाब से 18 फरवरी 2024 के बाद यहाँ कानूनी तौर पर कोई काउंसिल है ही नहीं। बिना काउंसिल के यहाँ काउंसिल हिजैक कर ली गई है और यहाँ लाखों रुपए रोज खर्च किए जा रहे हैं। उसके खिलाफ मैंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को मई से लेकर के मई में, जून में, जुलाई में 3 दरखास्त भेजा है कि आप बीइंग ए हेड ऑफ द लीगल फ्रेटर्निटी आप इंटरफेयर करें कि ये बिना काउंसिल की चल रही है, क्योंकि काउंसिल जो नया चुनाव हुआ उसका गजट नहीं हुआ, और जब तक गजट नहीं हुआ तब तक सेक्शन 48 जो है इनको बाढ़ कर देता है कि आप जब तक गजट नहीं प्रकाशित कराएंगे तब तक आप काउंसिल के मेंबर हो ही नहीं सकते। तो जब काउंसिल के मेंबर हो नहीं सकते तो काउंसिल होल्ड कैसे कर रहे हैं? इसलिए गलत हो रहा है। इसका मैंने निवेदन किया, आग्रह किया अपने हेड से, बीसीआई से, दिल्ली से, लेकिन बीसीआई के कान पर जूं नहीं रेंग रहा है। रीजन्स बेस्ट नोन टू इट कि क्यों नहीं रेंग रहा है। तब मैंने इस बात को उठा दिया है सुप्रीम कोर्ट के सामने कि आप न्यायालय के शीर्ष पर बैठे हुए हैं और वहाँ न्यायविद बैठे हुए लोग जिनको बार बार आवेदन दिया जा रहा है वो सुन नहीं रहे हैं। या तो आप स्वयं इसे देखें या उन्हें डायरेक्शन दें। उसी संदर्भ में ये बात चल रही है जो अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, और ट्रिब्यूनल में इलेक्शन रद्द करने का जो केस किया गया है वह भी लंबित है। उसकी अंतिम सुनवाई इन लोगों को बार बार मौका दिया गया जवाब देने के लिए, ये टाइम लेते गए हैं बार काउंसिल वाले लोग। लेकिन 21 सितंबर 2024 को दिल्ली में ट्रिब्यूनल इलेक्शन 3 बैठ रही है, जिसका फाइनल हियरिंग होने की संभावना है। देखिए वहाँ क्या होता है। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस ढंग से अन्याय और जिस ढंग से कानून को मखौल उड़ाया गया है, अधिक ढंग से काउंटिंग और इलेक्शंस के प्रोसेस में गड़बड़ियाँ की गई हैं, और यहाँ तक कि इलेक्शन का स्टार्टिंग हुआ गलत से, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के विरुद्ध में ये सारे काम कराए गए हैं।
और सारी हाई पावर्स कमेटी के निर्णय के खिलाफ कराए गए, बार कौंसिल के निर्णय के खिलाफ कराए गए, उसके खिलाफ वो मुकदमा जो लंबित है वो 21 सितंबर को बहस होने वाला है। उसके बाद पता चलेगा कि वस्तुतः क्या होगा। मुझे विश्वास है कि निश्चित तौर पर इलेक्शन 2023 एनल होगा, मतलब रद्द हो जाएगा। रद्द हो जाएगा। यदि नहीं रद्द होता है तो आश्चर्य है। इतने घोर अनियमितताएं के बाद भी सारे सबूत मौजूद हैं, लेकिन डिपेंड कर रहा है न्यायालय पर कि न्यायालय इसे कितना समझता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट अब बार काउंसिलिंग के बारे में एक्टिव हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में मैटर दूसरा पेंडिंग है और ट्रिब्यूनल में ही पेंडिंग है रद्द करने वाला, क्योंकि बिना ट्रिब्यूनल के डिसीजन के हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। इसलिए ट्रिब्यूनल के पास पेंडिंग है 223 इलेक्शन रद्द वाला, और बार सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिंग है कि जो बिना कमिटी के, बिना लीगल काउंसिल के काउंसिल चल रही है गलत ढंग से, उस पर रोक लगाया जाए। काउंसिलिंग ऐसे चल रही है, काउंसिल चल रही है अभी जो है सो हिजैकिंग पर। जो लोग चुनाव जीते, तथाकथित लोगों को चुनाव जीतने की बात जो कही जा रही है 2023 में, उनका गजट प्रकाशन नहीं हुआ, और कानून कहता है रूल 48 बिहार बार काउंसिल इलेक्शन रूल 1968 में कि रूल 48 कहता है कि जब तक आप गजट नहीं कराएंगे आप मेंबर ही नहीं हो सकते। तो जब मेंबर हो ही नहीं सकते, गजट कराए ही नहीं, तो काउंसिल चल कैसे रही है? इसलिए काउंसिल के सारे डिसीजंस कानूनी तौर पर गलत हो रहे हैं। काउंसिल की सारी कमेटी जो बनाई जा रही है वो गलत हो रहा है। काउंसिल में जो भी निर्णय भी लिए जा रहे हैं ये सारे गलत हो रहे हैं, क्योंकि काउंसिल ही नहीं है कानून में। तो सर्वोच्च यहाँ कानून है भारतवर्ष में, कोई व्यक्ति सर्वोच्च होता नहीं है, और कानून ही फेल कर गया है। उस कानून के जो छोड़ करके जो काम किए जा रहे हैं वो तो गलत होगा ही ना। 2-4 साल पहले की बात करें या 10 साल पहले भी इस तरीके का बार काउंसिल में कुछ होता था? इस तरह का नहीं होता था। गड़बड़ियाँ 19-20 हुआ करती थी, सब समय में, सब काल में हुआ है। सतयुग में हुआ, त्रेता में हुआ, द्वापर में हुआ, लेकिन संख्या अपराध की कम थी। जब सीमा लांघ जाता है, जब हाइट पार कर जाता है, तब अनर्थ जो है सो ज़्यादा सामने आने लगता है। इसलिए हम ये नहीं कहें कि 10 वर्ष पहले, 15 वर्ष पहले, 20 वर्ष पहले या 1961 से जब से शुरू हुआ तब से बिल्कुल पाक साफ रहा है। लेकिन बहुत सारी गलतियां चलने लायक हैं, जाने अनजाने भी हुआ करती हैं। लेकिन जब जानबूझकर गलतियां की जाने लगे और कानून का ताखे पर रह करके उसका धज्जी उड़ा दिया जाए कानून के पंडितों द्वारा, तब दुर्भाग्य होता है। इसलिए इस बार को जो हुआ है, ऐसा कभी भी उदाहरण नहीं है कि इतने पैमाने पर गलतियां की गई हों, इतने पैमाने पर गलत किया गया हो। सारी चीज़ों का नज़रअंदाज करते हुए जो मन आया आप इन लोगों ने किया, और उसे ही जो है आज कानून का दर्जा दिया जा रहा है। तो उचित ढंग से इसे चैलेंज किया गया है, और पूरा भरोसा है कि न्यायालय न्याय करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी भाई। तो आपने सुना किस तरीके से हमारे साथ बार काउंसिलिंग के पूर्व चेयरमैन भी है, और लंबा अनुभव है, एक तरीके से पटना हाई कोर्ट में प्रैक्टिस भी करते हैं, लंबा अनुभव है। लेकिन जिस तरीके से बार काउंसिलिंग के चुनाव में गड़बड़ी किया गया उसको लेकर के यानी कोर्ट में यानी पहुँचे, लेकिन लगातार साक्ष्य को लेकर के बार काउंसिलिंग से मांग करते रहे, लेकिन मिला क्या? इनको सिर्फ अपमानित करने का काम किया गया। जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि हम लगातार साक्ष्य की मांग कर रहे थे, लेकिन वहाँ से कुछ दिया गया, लेकिन उसके बदले कुछ और भी हमको मिला। अपमानित करने का हमको काम किया गया। लंबे समय से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन दूसरे को न्याय दिलाने वाले अब अपने न्याय के लिए खुद कटघरे में खड़े हो गए। और इन्होंने एक बात और कहा कि जिस तरीके से चुनाव में गड़बड़ी किया गया 2023 के बार काउंसिलिंग में, उस पर यानी कोर्ट में ये मामला चल रहा है। हो सकता है कि अब चुनाव रद्द भी किया जा सकता है।